पंजाबी ज़ुबान के ज़्यादातर मुहावरे कंबाइंड फैमिली सिस्टम की गहरी जड़ों से अख़ज़ किए गए हैं। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में जो मसाइल होते हैं, ये मुहावरे उनकी बहुत खूबसूरती से अक्कासी करते हैं। तो चलिए चंद एक ऐसे ही मुहावरे सुनते हैं और उर्दू में उनका तर्जमा देखते हैं। वेरली रन प्रौणिया जोगी, वो बहू जो घर का कामकाज नहीं करती, कम से कम इतना ज़रूर करती है कि जब मेहमान आते हैं तो उनके पास बैठ के गपशप लगाती है या मेहमानों को इंटरटेन करती है। कमली रोए यारानू, लैला ना भरावां दा, यानी रो तो वो किसी और के लिए रही है, लेकिन अंदर अंदर भाइयों के नाम लिए जाती है ताकि किसी को शक ना हो कि वो किसके लिए रो रही है। यानी कमली नहीं जानती कि ताड़ने वाले कयामत की नज़र रखते हैं। चोर नालों पंड गाली, यानी चोर ने जो गठरी बांधी हुई होती है वो उससे भी ज़्यादा तेज़ी में होती है। मतलब इसका ये है कि मदई सुस्त गवाह चुस्त, यानी चोर की सफाइयाँ पेश करने वाले या चोर के दोस्त और उसके साथी जो हैं वो उससे भी ज़्यादा तेज़ हैं। जिथे देखा तवा परात, ओथे गावा सारी रात। ऐसी खातून के बारे में कहा जाता है कि जो हर शादी ब्याह में, हर महफिल में खाने पीने वाली जगह पे पहुंच जाती है। कहना धी नू, सुनाना नूह नू, यानी औरतें जो लिहाज करती थीं वो डायरेक्ट बहू को कुछ नहीं कहती थी, डरते हुए बहू के झगड़े से। तो कोई भी अकल की बात कहनी होती थी तो वो बात अपनी बेटी को कहा करती थी और ख्याल किया जाता था कि बहू खुद ब खुद ही समझ जाएगी, यानी अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी है। जिस पिंड नहीं जाना उदी राह क्यों पूछिए, यानी जो सफ़र इख्तियार नहीं करना उसके बारे में खामखा मालूमात हासिल करने का क्या फ़ायदा, यानी अपने काम से काम रखना चाहिए। टेढ़ उन्हां दे पीड़, जिन्हां खादियां गाजरा। गाजर, कच्ची गाजर ज़रा देर से हज़म होती है और ज़्यादा मिकदार में खा लेने से पेट में दर्द भी हो सकता है। तो इस यहाँ पे कहा जाता है कि अगर किसी शख्स ने गलत काम किया हुआ है तो उसकी हरकतों सकनात से पता चल जाता है कि ये गिल्टी कॉन्शियस है, या वही मुहावरा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आटा गूंदी हिलदी क्यों है, ये है तनकीद बराए तनकीद, जो सास में बहू पे हर सूरत में करनी होती है। आटा जब भी गूंदते हैं तो बाजुओं से चूंकि गूंदा जाता है तो मसल्स इस्तेमाल होते हैं तो हिलना पड़ता है, लेकिन सास कहती है कि आटा तो गूंदे, हिले क्यों। डिग्गी खोती तो गुस्सा कम्यारते, यानी कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल दिया जाए। जैसे कोई बास अपने घर में लड़के आए लेकिन उसका गुस्सा ऑफिस में आके मुलाजमों के ऊपर निकाल दे। रब मिलाई जोड़ी, एक कन्ना एक कोड़ी, आमतौर पे उस वक्त बोला जाता है जब दो ऐसे शख्स इकट्ठे हो जाएं जिनके अंदर पहले से कोई कमी या कोई बुराई मौजूद हो, तो वो फिर दोनों मिलके कुछ भी नहीं कर सकते। एक दूसरे का साथ देने की बजाय वो एक दूसरे के मोहताज ही होते हैं या कमजोरी और बढ़ जाती है। लाई लगना होवे घर वाला ते चंद्रा गवान ना होवे, औरतों का मुहावरा है कि ऐसा खामन किसी को ना मिले जो दूसरों की बातों में आकर अपनी बीवी से लड़ाई करे, और दूसरी बात के हमसाए इस तरह के ना मिले जो बात बात पे झगड़ा करें, चंद्रा झगड़ा करने वाला। गूंगे दिया रमजा गूंगे दी माँ बहन जाने, यानी किसी भी शख्स को सबसे ज़्यादा उसकी माँ जानती है या बहन जानती है। अब किसी शख्स में अगर कोई कमज़ोरी है या वो इशारों कनायों में बात करता है तो सबसे पहले उसकी माँ को समझ आती है कि मेरा बेटा, या फिर बहन को समझ आती है कि मेरा भाई असल में चाहता क्या है। ऐसा ही एक और मुहावरा माँ बहन से मुतल्लक है कि बेवकूफ़ दियाँ मस्खरियाँ माँ बहन नाल, यानी जो बेवकूफ़ लड़के होते हैं वो माँ और बहन के साथ बैठ के मजाक करते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई बाहर निकलो, दोस्तों के साथ हंसी मजाक और शुगल करो। ये ख्याल रहे कि पंजाबी में गर्लफ्रेंड की इजाज़त नहीं। दुख नाल गरीबां दे ते सुख नाल नसीबां दे। गरीबों को तो दुख मिलने ही होते हैं, लेकिन अमीरों को भी अगर सुख मिलने हैं तो वो किस्मत की बात होती है, बहुत बड़ी बात है।
बड़ा मज़े का मुहावरा कि बोए आई जंज बिन्नों कुड़ी दे कान, यानी अब बारात जो है दरवाजे तक पहुंच चुकी है और अब लड़की के कान छेद रहे हैं इसके अंदर बालियां डालने के लिए, जेवर डालने के लिए। मतलब ये कि किसी काम को हद से ज्यादा लेट कर देना। कुत्ती चोरा नाल रल गई, ये मुहावरा बहुत वसी मानी रखता है कि घर में डॉग को, कुत्ते को इसलिए रखा जाता है कि वो घर की चौकीदारी करे, लेकिन अगर चौकीदार करने वाला वही चोरों के साथ मिल जाए तो फिर घर के सारे राज बाहर अफशा होना शुरू हो जाते हैं। ये वही बात है कि घर का भेदी लंका ढाए। अकल होवे ते सोचा ही सोचा, अकल ना होवे ते मौजा ही मौजा। आमतौर पे वही लोग परेशान रहते हैं जो सोचो विचार ज्यादा करते हैं और हर बात के मनफी और मुस्बत पहलू को देखते हैं। जो शख्स सोचता ही नहीं है तो उसको किसी किस्म की परेशानी होती भी नहीं। आप किसे जई ना ते गल करनो रही ना, यानी खुद में कोई भी औसाफ नहीं है लेकिन हर किसी को बातें सुनाती है। मतलब ये है कि छाछ तो बोले, छलनी भी बोले जिसने 100 छेद। ऐसी ही मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ ही रहिए।